आज मेरे किचन में बनते हैं ये मज़ेदार से तवा कुलचा। और बिल्कुल ये तवे पे बनाए, कोई ओवन का इस्तेमाल नहीं किया। और ये देखें कितने सॉफ्ट हैं। और ये मैं आपको अंदर से भी दिखाती हूँ कि बिल्कुल इसको तवे पे बनाया है और ये अंदर तक बड़े अच्छे ज़बरदस्त बन गए हैं। ये देखें कितने मज़े के लग रहे हैं। और इसको मैं खाने लगी हूँ और आप देखें कि ये कैसे बनते हैं। ज़बरदस्त। और आप इसकी रेसिपी देखें और इसको ट्राई करें। कुलचा बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो देख लेते हैं। 3 कप लिया है मैदा, नमक 1 टीस्पून, चीनी ली है मैंने 1.5 टीस्पून, और यीस्ट लिया है 1 टीस्पून, ऑयल लिया है 1/4 कप, और साथ लिया है मैंने दही मैंने लिए हैं 2 बड़े चम्मच 2 टेबल स्पून, और दूध एज रिक्वायर्ड है। नीम गर्म दूध मैंने लिया है, तकरीबन ये 1.5 गिलास के करीब है, और अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम और भी ले सकते हैं। तो बस चले आइए शुरू करते हैं। एक खुला बर्तन लेके सबसे पहले मैं मैदा उसमें डाल के छान लूँगी। तो जब भी आप ये नान बनाएं तो मैदे को आप लाजमी सबसे पहले छान लें। मैदा मैंने छान लिया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ ड्राई इंग्रेडिएंट्स, जिसमें है नमक इसके अंदर मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ। साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ चीनी, और ये मैं ड्राई यीस्ट इसमें डालने लगी हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसके अंदर मैं दही डाल रही हूँ। दही जो है वो रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, वो इसके अंदर डाल देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसके अंदर मैं ऑयल डाल दूंगी। 1/4 कप मैंने आपको ऑयल बताया था, वो भी इसके अंदर डाल देते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे, नीम गर्म दूध है, और इससे इसकी डो तैयार कर लेंगे। सॉफ्ट सी डो होनी चाहिए। एक साथ दूध नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके आप डालते जाएं और इसको अच्छी तरह मिक्स करते जाएं। डो को मैंने मिक्स कर लिया। अब इसको काउंटर पे निकाल कर अच्छी तरह से गूंद लेंगे। थोड़ा सा मैं मैदा डस्ट कर रही हूँ। अब इसको अच्छे से गूंद लेना है। डो को 10 मिनट मैंने बहुत अच्छे से गूंदा है, और अब बहुत सॉफ्ट सी डो रेडी हो गई है। और इसको मैं एक बाउल में रख रही हूँ, और बाउल को मैं ग्रीस कर रही हूँ अच्छे से। और इसके अंदर इसको रख देंगे राइस होने के लिए। तकरीबन 1 से 2 घंटे लगते हैं गर्मियों में, और सर्दियों में ज़्यादा टाइम लगता है। और इसको रैपिंग शीट से कवर कर देते हैं। 2 घंटे के बाद इंशाल्लाह मैं आपको दोबारा से बताती हूँ कि इसका आगे क्या करना है। दो घंटे हो गए हैं और डो बहुत अच्छी राइस हो गई है। इसको अब मैं इससे बाहर निकाल लेती हूँ। ये देखें। अब इसको दोबारा से बाहर निकाल के गूंद लेते हैं, ताकि इसके अंदर जो एयर बनी हुई है वो निकल जाए। थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेते हैं और इसको फिर अच्छे से मिक्स करके इसके पेड़े बना लेते हैं।
इसके मैं 5 इक्वल साइज में पेड़े बना रही हूँ। हाथों पे ऑयल लगा के इसको फिर इस तरह के पेड़े बना लेते हैं। इसको मैं फिर कवर करके रख रही हूँ 5 मिनट के लिए, ताकि ये राइस हो जाए। फिर इसके बाद हम इनको बेल लेंगे। देखिए ये राइस हो गए हैं और अब हम इनको बेल लेंगे। इसको मैं तेल और कलौंजी के साथ गार्निश करूँगी। तो एक पेड़ा मैं ले रही हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करती है। इसके ऊपर मैं तेल और कलौंजी डाल रही हूँ और इसको फिर बेल लेंगे ताकि इसके ऊपर स्टिक हो जाए अच्छे से। अब इस तरह हाथों से आप इसके ऊपर मार्क्स दे सकते हैं। उंगलियों की मदद से आप इस तरह इसके ऊपर मार्क्स दे दें और इसको फिर हम साइड पे रख रहे हैं ताकि ये राइस हो जाए। उतनी देर में हम दूसरा बेल लेते हैं और इसी तरह मैं बाकी सारे भी बेल के उनको रख दूँगी और ताकि ये थोड़ी देर फिर राइस हो जाए। और इस तरह ये होता है कि ये सॉफ्ट बनते हैं। तो तवा मैंने गर्म होने के लिए रख दिया, इनको हम तवे पे ही बनाएंगे। और अब मैं ये बाकी भी बेल लेती हूँ। ये सारे पेड़े मैंने बेल के रख दिए ताकि फिर से ये राइस हो जाए। और आइसक्रीम स्टिक की मदद से मैंने इनके इस तरह मार्क्स लगा लिए। पहले मैंने वर्टिकली मार्क्स लगा लिए और फिर इस तरह हॉरिजॉन्टली मार्क्स लगा लिए। और अब मैं इनको 5 मिनट के लिए फिर रेस्ट दे रही हूँ ताकि ये फिर से फूल जाए। और तवे को मैंने गर्म होने के लिए रखा हुआ है और इनको इंशाल्लाह हम तवे पे ही बनाएंगे। ये देखिए इसको मैंने 5 मिनट रेस्ट दिया था और ये अब काफ़ी फूल गया है। और अब मैं इसको तवे पे डाल रही हूँ। तवा मैंने गर्म होने के लिए रखा हुआ है और अब इसको हम दोनों तरफ से तवे पे ही बना लेंगे। बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पे इसको बनाना है। एक साइड जब पक जाएगी तो फिर इसको टर्न कर लेते हैं। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे। ये देखें नीचे से ये कितना अच्छा कलर आ गया। अब इसको टर्न कर लेते हैं ताकि दूसरी तरफ से भी ये पक जाए। इसको भी दूसरी साइड से भी तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हैं। देखें कितना अच्छा कलर आ गया है। इसको मैं प्लेट पे निकाल रही हूँ और अब इसको ऑयल से ग्रीस कर लें ऊपर से। ये देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है। इस तरह मैं बाकी भी बना देती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तवा कुलचा तैयार हो गई है। बहुत आसान सी रेसिपी है और आप इसको आसानी से आप घर में भी तवे पे आराम से बना सकते हैं। कोई ओवन की ज़रूरत नहीं है और आप इसको एंजॉय करें किसी भी कढ़ाई के साथ। मैं इसको सर्व कर रही हूँ चने चिकन के साथ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी और आप इसको ट्राई करें और बहुत अच्छी बनेगी। इसको अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ भी शेयर करें। अपनी दुआओं में याद रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।